करने वाले हैं यूपी SSSC पेट की, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की टीम के द्वारा तैयार की गई बेस्ट बुक है। इस बुक की खासियत मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। स्क्रीन पे ये बुक चल रही है आपकी। इस बुक ने 2021 में बेहतर और सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट दिया है और ये बेस्ट टीम के द्वारा तैयार की गई बेस्ट बुक है। इसका लिंक मैंने आपके डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके इसको परचेज़ कर सकते हैं। सबसे खासियत बात यह है कि दूसरी बुकों में जिन टॉपिकों का अभाव होता है, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड बुक जो है चक्षु पब्लिकेशन की हमेशा आपके लिए मिलती है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। बेस्ट टीम के द्वारा तैयार की गई बेस्ट बुक है। अक्सर मंजिल छूट जाती है उन लोगों की जिनके हौसले रास्ते में टूट जाते हैं। हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। यूपी लेखपाल वीडियो आप घुमा फिरा के देखें, उससे पहले रिट वालों के लिए एक बात क्लियर कहना चाहता हूं। जो लोग बार बार कमेंट करके बोल रहे हैं कि रिट डाल दी, तूने ये काम कर दिया, वो काम कर दिया। मैं कमेंट तो किसी के दिखाता नहीं हूं, क्योंकि मेरा एक उद्देश्य हमेशा रहा है कि मैंने प्राइवेसी हमेशा हर व्यक्ति की बना के रखी है। चाहे यूपीएसआई हो या यूपी लेखपाल हो, किसी ने कुछ भी बोला हो या किसी के कोई डॉक्यूमेंट्स हो, वो कभी भी मेरे चैनल के द्वारा लाइव नहीं या वीडियो रिकॉर्डेड जो होती है उसमें कभी नहीं दिखाए गए। ये आप सब लोग जान लें। रिट जो बार बार चिल्ला रहे हैं, वो कसम गंगा जल उठाएं, अपने माँ बाप की कसम खाएं और बोलें कि वो कितना साथ आए 15 अगस्त तक, और गंगा जल उठाकर बोलें कि उन्होंने मेरे पास कोई कागज़ भेजे अपने एडमिट कार्ड या आधार कार्ड, तो उनको कोई बोलने का हक नहीं। पहली बात यहाँ क्लियर हो गई। और थोड़ी भी आंखों में शर्म हो तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यहाँ, क्योंकि गलत मैं कर रहा हूं, तो इसका एक तुम उदाहरण सीधा सीधा मुझे बता दो कि तुम लोगों ने मुझे कागज कितने भेजे थे, जो लोग रिट बार बार चिल्ला रहे हैं। दूसरी बात, सामूहिक नकल के लिए एफिडेविट देने के लिए सिर्फ 4 से 5 लोग आए, तो क्या उन लोगों के आधार पर मैं सब कोर्ट में लेके चला जाऊं? हजारों चीजें होती हैं कोर्ट में, ऐसा नहीं होता है कोर्ट जाओ और जीत जाओ। जिनको रुपये कमाने हैं वो रिट डाल सकते हैं। मुझे रुपयों से कोई मतलब नहीं था, इसीलिए मैं साइलेंट हो गया, क्योंकि जब आप लोगों को ही अपने कागज नहीं देने थे तो फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। नैतिक आप अपनी जाने फिर, क्योंकि जब आप अपनी जिम्मेदारियां नहीं उठा सकते, आपको लगता है आपके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, तो फिर मैं क्यों प्रेशराइज्ड करूं इस चीज के लिए। कमेंट करने से पहले इतना सोच लिया करो, क्या हमने अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाई? मेरा ग्रुप भी बना हुआ था, मैंने सबसे कहा था, ग्रुप में कुछ जो टारगेट कर रहे थे स्कैम वाले, वो लगातार उल्टी सीधी चीज़ें भेजने लगे, इसलिए मैंने ग्रुप को बिल्कुल चैट ऑफ कर दी। चैट में करता भी बहुत कम हूँ, क्योंकि टाइम मेरे पास बचता भी नहीं है। लेकिन इतना सोचना चाहिए, अगर आप रिट डालने की बात कर रहे हैं तो आपको अपना आधार कार्ड और एडमिट कार्ड देना चाहिए था, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको ये लगता था कि मैं रुपए खा रहा हूं, तो आप जिस दिन याची बनने जाते उस दिन आपको खुद वहां जाके वकील की फीस जो है वो पे करनी थी। उसमें जो सहयोग होता वो मैं करता। तो फिर आप वहां भी जाने को तैयार नहीं। यहाँ खाली गाल बचाने से क्या फायदा हुआ? कुछ होने वाला थोड़ी है। कमेंट तो तुम 1 लाख कर दो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए दोस्तों, बहुत सोच समझ के चीज़ों को बोला करो। जब आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं ले रहे तो किसी और को जिम्मेदार ना बनाया करो। ये बात क्लियर है। जब आपको नहीं लगता स्कैम हुआ तो फिर मुझे क्यों लगेगा? मैं भी फिर जो कुछ चल रहा है, यूट्यूब पे पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई में अपनी वीडियो बना रहा हूँ यूपी SSSC पेट की, मुझे क्या फ़र्क पड़ना है? फिर जब आपको अपना नहीं दिख रहा तो मैं क्यों करूँ? अब देखिए, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ हुआ क्या है हाल फिलहाल में, जो नंबर 6 से 8 बढ़ने की बात बता रहा हूँ, या 5 से 6 जो भी बढ़े, लगभग 6 के एवरेज में तो रहने वाले हैं डेफिनेट। इसमें कई चीज़ों में कमी है क्वेश्चंस में, तो उन्होंने लगभग 9 मार्क्स आसपास बढ़ा दिए। ये सबके बड़े, किसी एक के नहीं बढ़े, समझ रहे हो? लगभग यूपी SSSC में जो लेखपाल का एग्जाम हुआ है अभी पेट के थ्रू, उसमें क्या होगा, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन तो सब लोग बता रहे हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे क्वेश्चन होंगे जो उसके भी एवरेज में होंगे भाई, आयोग की नज़र में होंगे, आ जाएंगे, नहीं होंगे तो लगभग मैं 6 से 8 क्वेश्चन लगभग बढ़ने की बात कर रहा हूँ। कट ऑफ में उछाल स्कैम की वजह से तो देखने को मिलेगा, यहाँ से भी देखने को मिलेगा। लगभग 30% बच्चे ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन उनकी किस्मत से हो जाएगा, उनने उसमें सोचा भी नहीं होगा। पिछली बार यूपी लेखपाल में भी ऐसे ही हुआ था, पिछली बार 2015 के सेशन में, वही इसमें देखने को मिलेगा 2022 वाले में। ये बात गलत साबित नहीं होने वाली है। दूसरी बात, लेखपाल में कमाल किस बात का भाई? कमाल इन मार्क्स का है। जो एक मैजिक देखने को मिलेगा ना, वो इन नंबरों से देखने को मिलेगा। जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो रहा होगा ना, उनका भी सिलेक्शन 100% हो जाएगा इसमें, ये समझ लो। और मैंने पहले ही बताया, ओबीसी SC ST कैटेगरी के जो बच्चे
अपनी कट ऑफ तोड़ के यूआर कट ऑफ के आसपास जाएंगे, वो यूआर में सिलेक्शन लेंगे। अब वो बच्चे बहुत से मेरे से पूछ रहे थे यूआर वालों के नहीं बढ़ेंगे? बढ़ेंगे भैया, लेकिन उनके बाद किसके बढ़ेंगे? पेट में भी आपने देखा अभी हाल फिलहाल में कितना अंतर रहा, कुछ नंबर मार्क्स का पॉइंट होगा, यही सब कुछ रह रहा था। तो वही सब कुछ आपको यूपी लेखपाल फाइनल में भी देखने को मिलेगा। रिजल्ट कब तक आएगा? ये रिजल्ट जो है चुनाव की भेंट चढ़ेगा, देख लेना। ये तब चलेगा जब 2024 की रैलियां और उन पर भाषण शुरू हो जाएंगे। देखो अखबार और न्यूज़पेपर में कटिंग के लिए 100 दिन में 10,000 नौकरी वाला जो वादा था वो पूरा किया गया, लेकिन उसका भी शायद मेडिकल को झटका पड़ा है, ऐसा कर कुछ है। ये देखो भाई यूपी है, यहाँ वैकेंसियाँ ऐसे कंप्लीट नहीं होती। बैंक की भर्ती 1 साल में हो जाती है। जब आप अपनी नैतिक जिम्मेदारियां नहीं समझेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। रेट ऐसे नहीं डालूंगा, मैं पहले ही बोल दिया था मैंने, जब तक सबूत और सामूहिक नकल के गवाह नहीं मिलेंगे, आएंगे नहीं, तब तक नहीं डालने वाला। 4-5 से कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों। मेरी बात बुरी लग सकती है, लेकिन अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझते हुए बोलो कि हाँ हम इस काम को कर रहे हैं। मेरा काम किसी भर्ती को कोर्ट में ले जाना नहीं है, ये स्पष्ट है, ना मैं इसको लेके जा रहा हूँ। इसीलिए मैंने 15 अगस्त तक का टाइम दिया था। लोग नहीं आए, इसका मतलब ये है कि कोई स्कैम नहीं हुआ है। चाहे अब कितना भी कोई चिल्लाता रहे, चीखता रहे, अगर स्कैम हुआ था 15 अगस्त तक ग्रुप में लगभग 700 से 750 के आसपास लोग थे। तो लोग आते, सबूत देते, लेकिन जब कुछ था ही नहीं तो जबरदस्ती किसी भर्ती को कोर्ट की तरफ रुख मोड़ना बहुत ही गलत है। दोस्तों ये जो मैंने आपको बताया कि ये भर्ती 2024 में चुनाव तक क्यों घसीटी जाएगी, जब तक भाषण का दौर शुरू नहीं होगा तब तक ये भर्ती नहीं होने वाली है। क्योंकि मैं आपको लगभग बता रहा हूँ 50,000 वैकेंसियों को आपका जो चुनाव है 2024 वाला, उसमें लगभग घोषणा करनी है कि हाँ भाई हमने इतनी भर्ती कराई, और वो भी निष्पक्ष तरीके से। अब वो कितनी निष्पक्ष हैं ये तो सब जानते हैं, मेरे कहने की क्या ज़रूरत है दोस्तों, लेकिन इतना ज़रूर है कि थोड़ी सी नैतिकता को समझें और ये जिम्मेदारी ज़रूर उठाएं कि हाँ ये हो रहा है या नहीं हो रहा। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये आपने देखा है कि आपके सेंटरों पे ऐसा हुआ है। 3-4 सेंटरों के नाम आए, बात हुई बच्चों से, लेकिन वही बात है सामूहिक नकल के जब गवाह बनने की बात कहता तो कहते हम नहीं बनेंगे। मैंने इस बात के लिए भी उन्हें समझाया कि कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आपने अकेले ने नहीं किया, वहाँ पर और भी लोग थे क्लास में, इसलिए आप पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। आप बस एक साथ आ जाइए, मेरा सपोर्ट करिए, थोड़ा सा साथ दीजिए, तभी तो मैं आप लोगों के लिए एक साथ लेके आता। लेकिन वही बात है कि साथ देने के नाम पर आप लोगों ने दूरी बना ली। आप लोगों को लगने लगा कि नहीं रुपए ऐंठ रहे हैं। तो भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप सब लोग एक ग्रुप में आ जाओ। मैं आप पे जिम्मेदारी छोड़ता हूँ कि आप कोर्ट की वकील की फीस कैसे दे रहे हो, दे दो, जो जरूरत मेरे से पड़ेगी वो मैं आपकी कर दूंगा। और बताइए इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी तीखी टिप्पणी करना आसान है, टिप्पणी तो बड़े आसान है। रेट नहीं डाली, रेट नहीं डालेगा भाई, क्यों डालूँ मैं ऐसे ही। एग्जाम है, लोगों ने मेहनत से भी दिया होगा, जब कोई सबूत ही नहीं मिलेंगे किस बात का डालूँ। रुपये थोड़ी पैदा करने हैं भाई, वो थोड़ी हूँ कि मुझे 5,000 दे दो, 2,000 दे दो, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर मैं क्यों बेफालतू के अपने ऊपर लूँ इन सारी चीज़ों को। तो मैंने क्लियर कह दिया, आप लोग जो मेरा ग्रुप है उसमें छट के आ जाइए। 50-100 लोग अगर गवाह बनने को तैयार हैं आप सामूहिक नकल के, मैं रेट डाल दूंगा, और जो सहयोग हुआ वो मैं आपका डेफिनेटली करूंगा ही करूंगा। बस इतना ही सा मेरा कहना है। लेकिन कोई ये कह रहा है तो वो खुद गंगाजल और कसम खा के बोल दे अपने माँ बाप की कि उसने मुझे कागज़ भेजे हैं। सिर्फ 4 से 5 बच्चों के कागज़ आए हैं, बाकी किसी के नहीं आए। तो मैं ज़्यादा बोलता भी नहीं उन मामलों में। तो भाई उन 4-5 से कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए जब तक सामूहिक नकल के गवाह लोग नहीं आएंगे मेरे पास, तब तक मैं इस मामले में चुप्पी साधे हूँ और साधे ही रहूँगा। क्योंकि मेरा काम कोर्ट में रेट डालना नहीं, कर नकल हुई है, अगर कोई भी गलत काम हुआ है तो कोर्ट के द्वारा न्याय मिल सकता है। तो हम न्यायालय जा रहे हैं, बात खत्म। इसमें क्या बात है, न्यायालय जाना सबका अधिकार है। तो मिलता हूँ आप लोगों से। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।